नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम फिर करने वाले हैं नंबर सीरीज के कुछ और क्वेश्चन। तो पिछली क्लास में हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे अपने नंबर सीरीज के। तो 5 क्वेश्चन से अगले जो क्वेश्चन है वो आज करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 4, 16, 36 क्वेश्चन मार्क और 100। तो आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो भाई अगर आप ध्यान से नंबरों को देखें तो आपको कुछ इनमें नजर आ रहा होगा। नंबरों में अगर ध्यान से देखें तो आपको कुछ नजर आएगा क्या, कि भाई ये है 4, 16, 36 और 100। और ये कुछ स्पेशल नंबर हैं। स्पेशल कैसे, कि भाई ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। 4 है 2 का स्क्वायर, इसी प्रकार 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो ये पैटर्न क्या है भाई, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और ये है 10 का स्क्वायर। तो भाई 2 4 6 तो यहाँ पर होगा 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 या फिर 64। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। चलिए देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 7, 26, 63, 124 और 215। तो भाई ये नंबर है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप जब इन संख्याओं को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जरूरी होता है कि आप नंबरों को बड़े ध्यान से देखें। ये आप अगर कुछ नंबर ध्यान से देखोगे तो इनमें भी कुछ पैटर्न आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा, ये है 7, 26, 63, 124 और 215। 7 भाई कौन से नंबर के क्यूब के पास है, 7 है 8 के पास, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 से 1 कम है 7। ऐसे ही 26 किस क्यूब के पास है, 27, 3 का क्यूब होता है 27 और 27 से 1 कम है 26। ऐसे ही 63 किसके पास है, 64 के पास, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब और 4 के क्यूब से 1 कम है 63। ऐसे ही 124 होता है 125 के बाद, सॉरी 125 के पास, और 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब अगर हम करें तो आता है 125 और 125 में से 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा 124। तो इसीलिए नंबरों को भी बड़े ध्यान से देखना जरूरी है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया ना। पैटर्न है यहाँ पर 2 क्यूब माइनस के 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 माइनस करा 7। ऐसे ही 26 के लिए 3 का क्यूब करो माइनस 1 कर दो, आ गया हमारे पास 26। 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 26। ऐसे ही 64 के लिए 4 का क्यूब माइनस के 1 बराबर आ गया हमारे पास 63। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 1 माइनस करा 63। ऐसे ही 5 का क्यूब करोगे और 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 124। 5 का क्यूब 125, 125 में से 1 माइनस करा 124। ऐसे ही 215 के लिए 6 का क्यूब करोगे और 1 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 215, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 1 माइनस करा 215। तो अब यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6, तो अब नंबर क्या आएगा, 7। तो 7 का अगर हम क्यूब करें और 1 माइनस कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 में से 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 342। 342 कहाँ पर है, बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा भाई, 7 का क्यूब माइनस के 1 और वो होगा 342। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 4 10 22 46। 1 4 10 22 46। तो आप देखिए इसमें क्या पैटर्न फॉलो होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि हम 4 तरीकों से ही अपनी पूरी नंबर सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। आपको फालतू इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। कौन कौन से वो तरीके थे, गुणा प्लस माइनस, भाग प्लस माइनस, दूसरा था आपका मिक्स, मिक्स के सीरीज 2 सीरीज या फिर 3 सीरीज आपको मिक्स करके दे दी जाए, तीसरा था क्या भाई स्टेप फॉर्म वाला, और चौथा होता है इलॉजिकल मेथड। तो इलॉजिकल के क्वेश्चन अभी हमने किए नहीं है। हमने कौन कौन से कर लिए, पहला तो कर लिया गुणा प्लस माइनस, भाग प्लस माइनस, इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं हम पिछली क्लास में या फिर अब भी।
दूसरा कौन से किए हमने, स्टेप फॉर्म वाले। अभी हमारे बचे हुए कौन कौन से हैं, एक तो आपके बचे हुए हैं कि मिक्स सीरीज जब आ जाए, 2 या 3 सीरीज मिक्स करके एक ही सीरीज में दे दे, वो क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया। और दूसरा कौन सा क्वेश्चन नहीं किया, इलॉजिकल मेथड वाला, कि इलॉजिकल मेथड कहाँ पर यूज करते हैं और इसका मतलब है क्या। तो देखते हैं, क्वेश्चन है 1, 4, 10, 22, 46। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो कुछ आपको ये दिमाग में कुछ लॉजिक लगा क्या, आपके दिमाग में कुछ लॉजिक क्लिक किया कि भाई क्या लग सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं गैप ही निकाल लूँ इन सबका, ये है 1, 4, 10, 22, 46। इनका अगर मैं गैप निकाल लूँ तो ये आएगा 3, ये आएगा 6, ये आएगा आपके पास 12, और ये कितना आ गया भाई 24। तो आप देखिए कुछ पैटर्न आपको नजर आएगा क्या, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48, ये आ गया 48। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई 48। तो अगर मैं 46 में 48 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा 8, 6, 14, 4, 4, 8, 1, 9, 94। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्या भाई हमने क्या किया, स्टेप फॉर्म लगा ली यहाँ पर। स्टेप फॉर्म क्या थी, सबसे पहले गैप निकाल लो, 1, 4, 10, 22, 46 का गैप निकाल लो। 1, 4 का गैप 3, 4, 10 का गैप 6, 10, 22 का गैप 12, 22, 46 का गैप 24। तो यहाँ पर हमें पैटर्न नजर आ गया कि भाई 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इसी प्रकार 24 दूनी 48 होगा यहाँ पर। तो 46 में 48 जोड़ दो तो हमारा आंसर मिल गया 94 या फिर 94। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 5, 16, 51, 158। तो उसके बाद बताइए कि क्या आएगा, 5, 16, 51, 58। तो यहाँ पर क्या पैटर्न लगने वाला है। तो आप देखिए भाई 5 से 16 हम कैसे बना सकते हैं, 5 से 16 किस प्रकार से बन सकता है। अगर हम कर दें 5 या 15, सबसे पहले नंबर के नजदीक जाइए, कैसे 5 या 15, 16 के पास आ गए, प्लस 1 कर दो, 15 में 1 कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 16। ऐसे ही 16 से 51 कैसे बन सकता है, 16 या 48, 48 प्लस 3 51। तो देखते हैं चलो इस पैटर्न को लगाकर, 5 या 15 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास 16। अब 16 या 48 प्लस 3, ये आ गया हमारे पास 51। ऐसे ही 51 गुणा 3 करना है तो कितना हो गया 153। 153 से 58 तक जोड़ना है तो जोड़ देंगे 5, तो ये आ गया हमारे पास 1। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, 1, 3, 5, पहले तो जो नंबर है उसे गुणा हो रही है 3 से, है ना, ये पैटर्न बनाना यहाँ पर कि पहले जो नंबर है उसे गुणा हो रही है 3 से। फिर हम क्या जोड़ रहे हैं, पहले 1 जोड़ा 1, उसके बाद 3 जोड़ा, उसके बाद 5 जोड़ा। तो यहाँ पर गैप कितने कितने का है, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा 7 अगले आने वाले नंबर में। और गुणा किससे होगी, 3 से। तो 158 में गुणा करो 3 में और जोड़ दो 7, तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो 158 गुणा 3 कितना हो गया भाई, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 2 17, और 3 का ना 3 और 1 4, तो 474। और इसमें 7 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11, 7 1 8, तो 481 आ गया हमारा आंसर। 481 कहाँ पर है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। हमने क्या किया भाई, पैटर्न लगा दिया, 5 या 15 1 16, 16 या 48 प्लस 3 51, 51 या प्लस 5 158, और 158 या प्लस 7 बराबर 481। पहले तो नंबर को गुणा हो रही थी 3 से, तो सब में 3 3 से गुणा हो रही थी, तो वो तो सेम रहा। उसके बाद यहाँ पर जो हम जोड़ रहे थे, तो 1, 3, 5, 7, 2 2 का गैप था, तो इसलिए 481 आ गया हमारा आंसर। तो हम चीज़ों को अगर नंबरों को ध्यान से देखें और कुछ अपना दिमाग लगाएं तो हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2, 3, 10, 15, 26। 2, 3, 10, 15, 26 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि भाई क्या आएगा। तो आप बताइए कि क्या पैटर्न आपको नजर आता है यहाँ पर, इन संख्याओं को देखकर क्या पैटर्न लगता है कि भाई क्या लॉजिक लग सकता है यहाँ पर। तो बात करूं मैं तो 2 से 3 कैसे बन सकता है भाई, तो 2 से 3 बनेगा, 2 की 1 से गुणा कर दो प्लस 1 कर दो, तब तो बन गया 3। लेकिन 3 की फिर 3 से गुणा करेंगे और 1 करेंगे आएगा 10,
और फिर तो ये पैटर्न तो बनेगा नहीं, तो क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 1 सॉरी 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो बनेगा 2। ऐसे ही उसके बाद 2 का स्क्वायर माइनस के 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। ऐसे ही 4 का स्क्वायर माइनस के 1 करेंगे तो आएगा 15। 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। तो अब की बार क्या करना होगा, 6 का स्क्वायर और माइनस करना होगा 1। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में से 1 माइनस करेंगे 35। तो 35 होगा हमारा आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पर भाई क्या लॉजिक फॉलो हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, 2 का स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10, 4 का स्क्वायर 1 माइनस 15। ये भाई पहले 1 जुड़ा फिर माइनस हुआ, 1 जुड़ा माइनस हुआ, 1 जुड़ा माइनस हुआ। तो ये हमारा पैटर्न लगा यहाँ पर, और हमारे जो है बी जो है अपना आंसर मिल गया। तो आपने देखा ना कि गुणा प्लस माइनस, भाग प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म, इन्हीं से हम सारे क्वेश्चनों को कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 2 10 37 101 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 1 2 10 37 101। तो आप बताइए कि कुछ पैटर्न आपको नजर आता है यहाँ पर, इस संख्या को देख के, ये जो संख्याएं हैं क्या पैटर्न आपको लग रहा है कि भाई क्या लॉजिक फॉलो हो सकता है। 1 से बना 2, 2 से 10, 10 से 37, 37 से 101। तो मुझे तो कुछ अभी नजर आ नहीं रहा फिलहाल। कुछ नजर ना आए तो क्या करो भाई, सीधे इनका गैप निकाल लो, स्टेप फॉर्म लगा लो। कैसे, यहाँ पर है 1 2 10 37 101 और ये है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या गैप निकाल लो, 1 8 27 और ये हो गया 64। तो जब हमने ये संख्याएं देखी तो भाई हमें कुछ यहाँ पर नजर आ गया, यहाँ पे हमें समझ में आ गया। ये संख्या देख के 1 2 10 37 101 हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि भाई क्या होगा, इसमें क्या लॉजिक लगेगा। लेकिन जैसे ही हमने स्टेप फॉर्म लगाई और एक बार गैप निकाल लिया, हमें तुरंत समझ में आ गया क्या, ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब। तो इसलिए यहाँ पर होगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो इसलिए ये 5 का क्यूब होगा 125। तो 125 101 में जब हम 125 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 126। तो 126 सॉरी 226। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। 101 में जब हम 125 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 226। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेप फॉर्म से बड़े आसानी से हम क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं। जब आपको समझ में ना आए तो स्टेप फॉर्म लगा के जरूर देख लेना, 80% चांसेस होंगे कि आपका आंसर मिल ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 4 7 11 18 29 47 123 199 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। अब इतना लंबा जो है ये सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बताइए क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पर। तो इन संख्याओं को देखें, अगर हम गैप की बात करें तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और ये 18 7, ये गैप कितने कितने का अभी, 3 4 7 18 10 28 और 11, 3 4 7 11। तो ये गैप तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। तो अब देखते हैं और क्या हो सकता है अभी। 4 और 7 जोड़ दूं तो आ जाएगा 11, 7 में 4 जोड़ो तो कितना आएगा 11, 11 में 7 जोड़ो तो कितना आएगा 18, 18 में 11 जोड़ो तो कितना आएगा 29, 29 में 18 जोड़ोगे तो आएगा 47 और 47 में 29 जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 47 में 29 जोड़ दो तो 9 7 16, 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ आ गया 76। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये सीरीज कैसे बन रही थी भाई, पिछले नंबर में जुड़ रहा था। जैसे 7 में जोड़ा हमने उससे पहले वाला नंबर तो आ गया हमारे पास 11, ऐसे 11 में उससे पहले वाला नंबर जोड़ा तो आया 18, 18 में पहले वाला नंबर 11 जोड़ा तो आया 29, 29 में 18 जोड़ा तो आया 47। ऐसे ही 47 या फिर 47 में जब हम 29 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें 76।
तो ये ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये है क्वेश्चन नंबर 13, 3 4 9 16 81। अब आपको बताना है कि इससे आगे क्या आएगा। 3 4 9 16 81 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो आप बताइए क्या पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। तो भाई अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये है 3 4 9 16 81, ये क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इनका गैप निकाल लूँ तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 7, और ये कितना है भाई 16 4 20, और 60 4 64 और 1 65। तो ये तो कुछ अलग ही हो गया है ना, 1 5 7 65। ये गैप तो हमें कुछ नज़र आ नहीं रहा कि हमारा आंसर होने वाला है गैप निकालने से, है ना। गैप निकालने से तो हमारा क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। तो फिर और क्या कर सकते हैं हम, गैप निकालने से तो हमारा ये क्वेश्चन बना नहीं, और पर हमें जो नंबर है ना कुछ कुछ अलग स्पेशल से दिखाई दे रहे हैं। क्या भाई, ये 4 है, 9 16 81, ये किसी के स्क्वायर से लग रहे हैं हमें, है ना। 4 भी स्क्वायर है, 9 16 81 ये स्क्वायर है। तो शायद यहाँ पर क्या हो सकती है, मिक्स सीरीज हो सकती है। देखिए कैसे, यहाँ पर शायद दो सीरीज हैं, 3 से 9, 9 से 81। कैसे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे 256। 256 सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो भाई मैंने आपको बताया था कि 4 तरीकों से हम क्वेश्चन के आंसर निकाल लेंगे। पहला, गुणा प्लस माइनस होगा कुछ, या फिर भाग प्लस माइनस। दूसरा तरीका क्या था, स्टेप फॉर्म वाला। और तीसरा तरीका मिक्स सीरीज वाला, कि आपको दो सीरीज मिक्स करके दे दी जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था कि भाई ये सीरीज थी, दो सीरीज थी। कौन कौन सी, पहली थी 3 9 81, और दूसरी सीरीज थी 4 16 256। तो इन्हें मिक्स करके हमें दे दिया, तो हमें यही पहचानना था कि भाई 3 का स्क्वायर करा आया 9, 9 का स्क्वायर करा 81। इसी प्रकार दूसरी वाली जो सीरीज है, 4 का स्क्वायर करा 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे 256। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ से आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।